प्रिंसिपल ने पहले वीडियो एविडेंस डिलीट की, फिर उसके बाद यहाँ के कैमरास ऑफ किए गए, उसके बाद वो जो बच्चियां हैं उनकी जो जो ये एक्टिविटी हुई वज़ीर तरीन का खुद का बयान है ये वाला। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम बैक हो गया आपका न्यू वीडियो के अंदर तो आज की वीडियो के अंदर हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं वो है हिडन रियलिटी ऑफ पंजाब कॉलेज लाहौर। जो स्टूडेंट के साथ एक के साथ ज्यादती हुई है, क्या वो केस जो है सच है या झूठ है, और जो स्टूडेंट जो है वो कर रहे हैं एहतजाज कर रहे हैं इनके खिलाफ कि ये सच है, और ये इस मामले को जो है वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे और चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कि क्या सच है क्या झूठ, क्योंकि अभी तक कुछ पता नहीं चला कि वो लड़की कहाँ पे है, उसके साथ क्या हो रहा है। सोशल मीडिया पे जितनी भी पिक्चर चल रही हैं वो सारी फेक हैं, सही है। तो वो कभी कोई लड़की दिखा देते हैं तो कभी किसी की मैयत दिखा देते हैं। तो आज हम वही वीडियो देखते हैं कि इसमें हमें देखने को क्या मिलता है। स्टार्ट। ये तो प्रोटेस्ट करते हुए जब जी नहीं, ये जो वीडियो वायरल हुई है ये उस लड़की की नहीं जिसके साथ ज्यादती हुई है, ये किसी और लड़की की है जिसकी प्रोटेस्ट में तबीयत खराब हो गई थी। लेकिन पीजीसी वाले और पीजीसी की प्रिंसिपल सादिया सारे सीन को जो है वो दबा रहे, यानी पंजाब कॉलेज के नुमाइंदे ये कह रहे हैं कि किसी लड़की के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। ज्यादती कितने लोगों ने की, किस लड़की के साथ हुई? जो स्टूडेंट्स इतनी तादाद में प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको क्यों मारा गया? पंजाब कॉलेज की लड़कियों ने जिस लड़की के साथ ज्यादती हुई उस लड़की के बारे में क्या कहा? पंजाब कॉलेज की जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें क्या देखा गया? प्रिंसिपल ने पहले वीडियो एविडेंस डिलीट की, फिर उसके बाद यहाँ के कैमरास ऑफ किए गए, उसके बाद वो जो बच्चियां हैं उनकी जो जो ये एक्टिविटी हुई उसके तरीन का खुद का बयान है ये वाला। अगेंस्ट उनकी कोऑर्डिनेटर्स की, प्रिंसिपल्स के वीडियो ऑडियो मैसेजेस हैं इन बच्चों के। और जिस लड़की के साथ ज्यादती हुई इस लड़की के चचा और बाप ने क्या शॉकिंग बयान दिया। पिछले दिनों वायरल हुई डीएसपी शेर बानो को क्यों इस केस के अंदर लाया गया? मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि शुरू से लेके अब तक जो कुछ भी हुआ है आपको दिखा दूं। तो शुरू से बेसिक स्टोरी ये थी कि पंजाब कॉलेज के गार्ड ने एक बच्ची के साथ ज्यादती की। वो बच्ची आईसीयू में एडमिट हो गई और गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उस कॉलेज के स्टूडेंट्स जानते थे कि असली कहानी क्या है। उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया बड़ी तादाद में, लड़कों ने भी लड़कियों ने भी। वहाँ पे आके पुलिस कहती है कि सारी लड़कियां वापस चली जाएं, वही ना हो कि यहाँ पे एक और वैसा हादसा हो जाए। ये आप सुनिए क्या कह रहे हैं जी। देखिए बेटा, इस तरह गेट ओपन है, बच्चियां यहाँ पे मौजूद हैं, कोई नया वाकया ना हो जाए यहाँ पे। यानी वो लड़कियां जो प्रोटेस्ट कर रही हैं उनको डराया जा रहा है किस बात पे कि कहीं तुम्हारी इज्जत भी ना लुट जाए। अभी आप गौर करना, इस पुलिस वाले के मुताबिक वाकया तो हुआ है और सबको पता है, कोई नया वाकया ना हो जाए। लेकिन आगे जाके देखना स्टेटमेंट्स कैसे बदलती। उस कॉलेज के प्रिंसिपल वगैरह प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स को धमकियां दे रहे थे। प्रिंसिपल की कॉल आई है, मुझे प्रिंसिपल ने पूरे कॉलेज के सामने धमकी दी है, तुम्हें निकलवा दूंगी, तुमने बात की, तुमने कॉलेज नहीं आना। मैं भी कॉलेज जाऊंगी, मेरी माँ भी कॉलेज जाएगी। जिस लड़की के साथ जुल्म हुआ वो है कौन? स्टूडेंट्स को पता है लेकिन वो कहते हैं कि हम बताएंगे नहीं। विक्टिम लड़की है, वो कौन है हमें पता है लेकिन हम उसकी आइडेंटिटी नहीं बताना। हमें लड़की का पता है, उसका नाम पता है, लेकिन ये लड़की की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। आइडेंटिटी तो हम नहीं रिवील कर सकते, वो इधर ही है, इधर ही पढ़ती है। ये तो चलो अच्छी बात है कि उसका नाम सामने ना ही आए, लेकिन कॉलेज वाले भी छुपा रहे हैं और कानून भी छुपा रहे हैं। जैसे कि अगर ये वाकया हुआ ही नहीं तो सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट की गई? तो उसकी सीसीटीवी पड़ी हुई है, जो बाहर तो कैमरे लगे हैं, चल रहे हैं सर। अब तो सारा कुछ खत्म हो गया ना, वो सीसीटीवी भी, वो एनवीआर भी खत्म, कैमरे की रिकॉर्डिंग जो है ना वो पुलिस लेगी है। कॉलेज वाले और कानून, उन्होंने आके जहाँ से वो बेसमेंट में है ना, इन हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है। उन्होंने उस शाम की यानी कि वो डीवीडीआर से वो हार्ड गैप कर दी, सही है ना, सारा डाटा ही निकाल दिया, सही है ना। अगर ये लोग सच्चे हैं तो फिर ये दें ना डाटा, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं, अभी ये मसला हल तो नहीं हुआ कि क्या क्या बनता है क्या नहीं बनता।
ये बताना चाह रहा है कि कोई ऐसी लड़की है ही नहीं, ये फेक न्यूज है, बस ऐसे ही फैल गई। अगर ये फेक न्यूज है तो फिर गार्ड को पकड़ के जेल में क्यों डाला हुआ है, और ऊपर से ये मसला बना दिया हुआ है कि केस को दर्ज करवाने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। यानी जिस लड़की के साथ ज्यादती हुई उस लड़की के घर वालों को किसी ने एतमाद में ले लिया, थ्रेट करके, प्रेशराइज करके या किस तरह पता नहीं। लेकिन आप जरा खुद देखें लड़की का बाप क्या कह रहा है। क्रिएट हो गई मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से। मेरे साथ उनके वालिद साहब और चचा खड़े। उसमें ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि मतलब हमारी बच्ची का नाम लिया जा रहा है कि हमारी बच्ची घर पे एक इंसिडेंट मतलब हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी है। सर झूठ है, पता नहीं कहाँ से इन्होंने इन दो लोगों को पकड़ के लाए हैं, ठीक है, लाकर कर दिया खड़ा जी, उनसे जी बयान ले लिए बस, ठीक है। सरासर ये झूठ है भाई। ये दो आदमी, एक उसका कहते हैं कि जी लड़की का अब्बू है, एक उसका चाचा है, ठीक है। ये सरासर झूठ है, ये झूठा बयान है। किसी यूट्यूबर ने अभी पकड़ के इंटरव्यू नहीं बना दिया, ये पंजाब पुलिस की ऑफिशियल डीएसपी शेर बानो है। इसका मतलब लड़की के बाप या चचा की तरफ से ये स्टेटमेंट ऑफिशियली दी जा रही है। अब ये उस लड़की का बाप है या नहीं, अगर है तो सच बोल रहा है कि झूठ, ये तो हमें नहीं पता कि उस लड़की की घर में स्लिप होके कमर टूट गई है या ज्यादती हुई है। लेकिन जो भी है वाकया आपके सामने है, इनके बयानात बदल रहे हैं। पुलिस अब कह रही है कि ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं, लेकिन अगर हुआ ही नहीं तो गार्ड को क्यों पकड़ के गिरफ्तार कर लिया? अगर वाकया हुआ ही नहीं तो पुलिस की पहली स्टेटमेंट कुछ और थी, अब कुछ और क्यों है? हमें ये सुनने को भी मिला कि एक प्राइवेट कॉलेज की स्टूडेंट जिसका रेप किया गया है। गौर करो, पंजाब कॉलेज का नाम भी नहीं ले इन्होंने पंजाब कॉलेज का नाम तक नहीं लिया, ठीक है। इन्होंने पंजाब कॉलेज इतना बड़ा कॉलेज है जिसमें लोग दाखिला लेने के लिए दसते हैं, उसको इन्होंने निजी कॉलेज का नाम दिया है, ठीक है। यानी कि मीडिया पर और पुलिस पर इतना प्रेशर है, ये क्यों है? क्योंकि इसके पीछे कोई बहुत बड़े आदमी का हाथ होगा, ठीक है। मियां आमर, फिर उसके साथ वो जो उसके पार्टनर हैं, ठीक है, उनका जो कोई रिश्ता है वो मरियम नवाज से जाकर मिलता है, ठीक है। तो उस वजह से इस मामले को ज्यादा दबाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। हम लोगों ने सारे रिकॉर्ड्स को चेक किया और बात ये सामने आई कि ऐसी कोई भी एडमिशन रिलेटेड टू एनी गर्ल जिसका रेप हुआ हो वहाँ नहीं हुआ। मतलब कि डीएसपी शेर बानो ने पहले जो बयान दिया उसके मुताबिक ऐसा कोई केस दर्ज नहीं हुआ, किसी हॉस्पिटल में कोई ऐसी लड़की आई ही नहीं। लेकिन बाद में इनके मुताबिक जो उस लड़की का बाप है उसके साथ खड़ी होके कह रही है कि ऐसा वाकया तो हुआ है लेकिन वो ज्यादती नहीं हुई। यानी पहले ये बताया गया कि किसी हॉस्पिटल में ऐसी कोई लड़की एडमिट ही नहीं हुई, लेकिन अब बताया जा रहा है कि एडमिट तो हुई है, लेकिन उसके बाप के मुताबिक वो घर में फिसल के उसकी कमर टूट गई थी। वैसे एक सोचने वाली बात है कि अगर गार्ड ने ज्यादती की है तो पाकिस्तान में एक गार्ड की क्या औकात है? पंजाब कॉलेज अपनी इमेज ठीक करने के लिए उसको सजा दिलवा दे कि चलो खैर जो भी वाकया हो गया, हमने उसको इबरत का निशान बना दिया, लेकिन ये वाकया हुआ ही नहीं ये कहा जा रहा है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि शायद इस वाकया में सिर्फ गार्ड मुलविस ना हो, एक से ज्यादा लोग हों, क्योंकि खबरों के मुताबिक वो लड़की मर चुकी है। हालांकि बच्ची हमारे घर पे है, किसी किस्म का कोई ऐसा मसला नहीं है उसे। अब ऐसी सिचुएशन पे मैं बात भी कैसे करूं समझ नहीं आ रही। इंडिया में जब पीछे डॉक्टर मोमिता के साथ ज्यादती हुई थी तो काफी ज्यादा लोगों ने ज्यादती की थी, तो उस वजह से उसकी मौत भी वाकया हो गई थी। और इतला के मुताबिक ये पंजाब कॉलेज की लड़की भी मर चुकी है, तो इसलिए लोगों का कहना है कि शायद एक से ज्यादा मुलविस हों और वो काफी बाअसर शख्सियात हों, उनको छुपाने के लिए ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, स्टूडेंट्स के घरों पे कॉल कर करके उन्हें धमकाया जा रहा है। अभी जो आप सब कुछ वहाँ पे लिख रही हैं, मैं पूछना चाहूंगी आपके पेरेंट्स और आप अभी मुझे बताएं उस बच्ची का एड्रेस ताकि हम वहाँ पर अभी जाएं। अब अपने पेरेंट्स से बात, पेरेंट्स तो अभी घर पर नहीं है तो इसलिए उनसे बात नहीं हो सकती। आप प्रॉपर होके फेक न्यूज़ फैला रही हैं, सोशल मीडिया पे भी है हर चीज। मैं नहीं, ये तो मतलब कि पूरा कैंपस ही इस काम में लगा हुआ है, ये सिर्फ मैं अकेली तो नहीं। आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है आप जो अपने कैंपस के लिए कर रहे हैं? क्या हो सकता है कि ये वाकई एक फेक न्यूज हो कि एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने 10 को बताया, 10 ने 50 को बताया? क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि अगर ये सच है तो फिर वो लड़की कौन है, क्या नाम है? लेकिन दूसरी तरफ पुलिस ने शेर बानो को जो वो लड़की है वो सामने आ रही है, ठीक है, ना उसके असल माँ बाप सामने आ रही है, ना उस लड़की को दिखाया है ना उसके माँ यहाँ माँ बाप को। हाँ, यहाँ फिर इस कॉलेज को जो है वो साजिश है कोई इसको कि वो बंद करना है, ठीक है। इतना बड़ा ग्रुप है कॉलेज का, हर एक सिटी के अंदर इनका हर 5-10
कैंपस है इनका, ऐसे ठीक है तो ना। उनका बिजनेस जो है वो बिल्कुल ठप हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत नुकसान तो किया अगर है ये फेक न्यूज है तो फिर तो बहुत बुरी मैदान में बात है लाया, जिसने भी की है। जिसने भी की है। ताकि लोगों को यकीन हो, क्योंकि ये पिछले दिनों हीरो बन चुकी है। हमने तो सोशल मीडिया पे लड़की का कोई नाम पता नहीं सुना, हमें पता है लेकिन हम उसकी आइडेंटिटी नहीं बताना। हमें लड़की का पता है, आइडेंटिटी तो हम नहीं रिवील कर सकते। लेकिन डीएसपी शेरबानो के मुताबिक लोग उस लड़की का नाम फैला रहे हैं और ये उसके वालिद है, इनके दिल पे गुजर रही है। हमारी बच्ची का नाम लिया जा रहा है इसमें। देख के वीडियो देख के परेशान हो गए हैं कि हमारी बच्ची का नाम इसमें लिया जा रहा है। हालांकि बच्ची हमारे घर पे है, किसी किस्म का कोई ऐसा मसला नहीं है। कोई समझ नहीं आ रही। वैसे तो लड़की का नाम तक नहीं पता, लेकिन ये उसका बाप है। मतलब ये वाकया कितना कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि डीएसपी शेरबानो के मुताबिक ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है, झूठी खबर है और ये सारे के सारे स्टूडेंट्स पागल हैं। हमने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो गई मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से। ये सारे के सारे स्टूडेंट्स सिर्फ सुनी सुनाई बातों के ऊपर यकीन करके इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर रहे हैं और ये एक प्रोपेगेंडा है। यानी कॉलेज और कानून के मुताबिक ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, ये फेक है। और दूसरी तरफ हजारों स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि नहीं ये सच है। तो सारी सूरत हाल आपके सामने है, मैं मजीद क्या वजाहत करूं। ये पाकिस्तान है, हमें इसका पता है। बहुत कुछ होता आ रहा है, होता रहेगा। सोशल मीडिया के मुताबिक जिसने इस वाकये की कवरेज की है उसकी वीडियोस रिमूव कर रहे हैं, लेकिन मैंने सारे फैक्ट्स आपके सामने रख दिए हैं। अब सच क्या है झूठ क्या है अल्लाह को ही पता है और सही बताने बात पे है। सबको पता चल जाएगा। एंड पे एक और बात कहना चाहूंगा कि ये वाकया तो ऐसा है कि चंद दिन दिल पे बोझ रहेगा, लेकिन ईमान और भी मजबूत हो जाता है कि हाँ वो कयामत का दिन क्यों जरूरी है। हम हर रोज जो नमाज में पढ़ते हैं मालिक यौमिद्दीन, कि वो फैसले के दिन का मालिक है। इस दुनिया में इंसाफ हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं, सिर्फ कोशिश हो सकती है। असली इंसाफ उस 50,000 साल बड़े दिन को होगा, मालिक यौमिद्दीन, क़यामत का दिन इसलिए जरूरी है। दैट्स इट। मैं रोजे क़यामत की कसम खाता हूँ और नफ्स से लव्वामा की कसम खाता हूँ कि सब लोग उठाकर खड़े किए जाएंगे। क्या इंसान ये ख्याल करता है कि हम उसकी बिखरी हुई हड्डियां इकट्ठी नहीं करेंगे? जरूर करेंगे और हम इस बात पर कादिर हैं कि उसकी पोर पोर दुरुस्त कर दें। भाई आपने वीडियो देखी है, ठीक है, हमने भी देखी है, ठीक है, जिन्हीं के अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला कि क्या हुआ है, ठीक है। कोई इसे फेक न्यूज बता रहा है तो कोई कह रहा है कि ये सही है, ठीक है। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि इसके पीछे क्या मामला आता है। बाकी अगर ये सच है तो फिर बहुत ही बुरी बात है, ठीक है। बेटियां सबकी साझी होती हैं, ठीक है। मुझे तो जो ये केस है ना वो सरासर जो है वो झूठा लग रहा है, क्योंकि ना तो उसके जो है वो घर वाले आ रहे सामने, ना उसकी मैयत ना जनाजा, कुछ भी नहीं दिखाया। ये कह रहे हैं फोत हो गई है, ये वो कुछ भी भाई हो सकता है कि उसके घर वालों पर इतना दबाव, इतना प्रेशर डाल के उन्हें कहीं अंडरग्राउंड कर दिया गया हो, सही है ना। ये भी बात हो सकती है, ठीक है। हर बात के दो पहलू हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, ठीक है ना। दोनों को ध्यान में रखकर सोचना चाहिए, सही है। तो अब हम अभी यानी कि कुछ भी नहीं कह सकते हम, ठीक है। बाकी आपके सामने था, आप भी कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और बताएं कि अब क्या होना चाहिए, ये तो मिलते मामला हैं ठीक नेक्स्ट है वीडियो कि में। गलत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।